मारा क्यों इस्माइल को? इस सब मैंने कुछ नहीं किया है। तो तूने नहीं मारा जयदेव को? नहीं साहब, मैंने नहीं मारा है जयदेव को। अच्छा, जयदेव ने क्या होगा साहब, कुछ उसी के लोगों का हाथ होगा। जयदेव खुद मर चुका है। इस्माइल के लोगों ने मारा। मर गया, इस्माइल भी मर गया। ये जो मर्डर वेपन गवाही दे रहा है, इसे भी नजरअंदाज कर दे हम। अब तो चुपचाप सच बताएगा कि नहीं? तेरा कॉलेज 2 हिस्सों में बटा था ना, एक हिंदू का, एक मुसलमान का। देख, हमें पता है इस सब के पीछे तू है। मैंने कुछ नहीं किया है साहब, मैंने नहीं मारा है जयदेव को। जल्दी बोल, वरना उंगली डाल के सच की उल्टी करवानी आती है मुझे। बोल। अबे आना, साहब रुकिए साहब, मैं सबको सच बताता हूँ साहब। चल बता जल्दी, चल। सर एक रिक्वेस्ट है सर, ये प्लीज हमारे कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे लगवा दीजिए। ठीक है? हाँ, क्या नाटक कर रहा है बे? हाँ, कुछ नहीं सर। क्या ही? आप सिर्फ एक दफा पढ़ के देख लीजिए सर। अच्छा, सब सच बताएगा? हाँ सर। पक्का? हाँ। बोल। ये सब मुझसे ही शुरू हुआ था। मैंने महाशिवरात्रि के मौके पर थोड़ा सा कुछ लिखा था, जो मैंने नोटिस बोर्ड पे लगा दिया था। अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चांडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। उसने जो कुछ लिखा था वो सच में काबिले तारीफ था। खुद मैं भी एक लेखक हूँ। उसके लफ्ज एक जवाब को पुकार रहे थे। एक चुनौती सी लगी मुझे, तो मैंने अगले दिन लफ्जों में क्या लिखूं उस खुदा की तारीफ को। न मांगू तो नवाज देता है, और मांग लूं तो बेहिसाब देता है। काफी अच्छा लिखा है, गहराई है सोच में। टक्कर का मामला लगता है। अब तनाव काफी बढ़ चुका था। मैंने फिर भी इतना गौर नहीं किया और इन शब्दों के टकरार को और आगे बढ़ने दी। इस्माइल और जयदेव के पास अब वजह भी थी ये सब करने के लिए। अब समझ आ रहा था कि वो दोनों इसके साथ क्या करने वाले थे। क्या कर रहे थे वो? अरे नेता बन रहे थे अपने कॉलेज के दोनों, तो अपनी नेतागिरी कर रहे थे। और इस सब के लिए तूने जयदेव को मार दिया? साहब बता रहा हूँ, पूरा बता देता हूँ। तो अगले दिन अखबार में मैंने ये सब पढ़ा। नहीं अच्छा लगा? क्या नहीं अच्छा लगा?
हाँ हाँ, बोल ना, क्या नहीं अच्छा लगा? नहीं अच्छा लगा कि कोई मेरे मजहब का नाम लेके ये सब करे और मेरे मजहब का नाम खराब करे। धर्म को मुद्दा बना के उसी को अपने ही फायदे के लिए इस्तेमाल करके पूरी कौम को बदनाम कर रहे थे ये लोग, और इसी की वजह से हमारे ऊपर उंगलियां उठती है। हर एक उठती आंख में कुछ सवाल कैद होते हैं। सवाल हमारे लिबास पे, हमारे खान पान पे, हमारी मौजूदगी पे। उन्हें लगता है कि हमारा कोई वजूद ही ना हो। ये हिंदू होना भी साला गुरूर होता जा रहा है अब तो, चाहे वो गौरक्षक बन के हो या बुरके पे सवाल खड़ा करके। जिहाद के नाम पे आतंक का नंगा नाच करते हैं वो आतंकवादी। और निगाहों की कैद में हर पल हमारा वजूद ढूंढते हैं हम। और गजब की बात तो ये है कि जो ये हिंदुत्व का ढोंग करते हैं उन्होंने ना कभी गीता का श्लोक पढ़ा है ना कोई रामायण की चौपाई। और मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा था। बर्दाश्त नहीं हो रहा था ये सब साहब। मुझे ये सब बहुत पहले ही रोक देना चाहिए था। तो मैंने सोच लिया कि धर्म रक्षण के असली मायने मैं इनको सिखाऊंगा। असली जिहाद से मैं इन्हें रूबरू कराऊंगा। मेरी और उसकी किस्मत भी देखो, उसी रात मुझे जयदेव ने मिलने के लिए बुलाया। इस्माइल को मालूम था कि मैं ही ये सब लिख रहा था। वो चाहता था कि मैं ऐसे और लिखता जाऊं ताकि वो और दंगे फसाद कर पाए। और फिर मेरी बात सुन, जो भी तूने किया है, हाँ, उसकी वजह कुछ भी होगी, पर मैं अब तुझे बचा नहीं पाऊंगा। जेल तो जाना पड़ेगा। पर मैं एक चीज जरूर कर सकता हूं। कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे जरूर लगेगा। साहब यही बहुत है। ये लिखा किसने? ये पूर्वांचल में काशी के किसी कवि ने लिखा था। कबीर के बहुत बड़े प्रशंसक हैं, पर इस पे तो पहले से ही किसी के अंगूठे के निशान है। जब आग लगती है तो कई घर उसके चपेट में आते हैं। जैसे तूने जयदेव को मारा, तुम्हारे ही कॉलेज के मजिद ने इस्माइल का खून किया। और उसने भी हमें यही कविता, यही काशी वाले कवि की कविता नोटिस बोर्ड पे लगाने के लिए दी है। नफरतों का आलम देखो, जानवरों का बंटवारा हो गया। गाय हिंदू हो गई और बकरा मुसलमान हो गया। ये पेड़, ये पत्ते, ये शाखें भी परेशान हो जाए अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। सूखे मेवे भी ये देखकर परेशान हो गए, न जाने कब नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो गए।
जिस तरह से धर्म रंगों को भी बांटते जा रहे हैं कि हरा मुसलमान का और लाल हिंदुओं का, तो वो दिन भी दूर नहीं जब सारी की सारी हरी सब्जियां मुसलमानों की हो जाएंगी और हिंदुओं के हिस्से बस गाजर और टमाटर ही आएंगे। अब समझ नहीं आ रहा साला ये तरबूज किसके हिस्से जाएगा। ये तो बेचारा ऊपर से मुसलमान और अंदर से हिंदू रह जाएगा।